ना जाने। स्टॉप कर दिए थे। तो गांधी जी ने सत्य के प्रयोग किए, अपने जीवन में किए, कई बार किए, और अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में छोड़ के चले गए हमारे लिए कि तुम भी उतने ही हिम्मत वाले, उतने बलशाली बन सको कि तुम भी अपने जीवन में सत्य को आत्मसात उस स्वरूप में कर सको। बहुत मुश्किल काम है, बहुत महंगा पड़ता है। मतलब तुम लोग अभी जिस पड़ाव पर हो उम्र के, अभी तुम इस चीज के अर्थ को समझ नहीं पा रहे हो। मैंने अपने जीवन में प्रयास करके देखा और मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आप इस दुनिया में गांधी के आदर्शों को लेकर के चलते हैं तो आपको बहुत नैतिक रूप से बहुत दृढ़ और बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार होना पड़ेगा। जो कबीर कहते हैं कि जो घर बारे आपनो, जो अपना घर जला सके, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाँ, जो घर बारे आपने आए मेरे साथ। कि कबीर बाजार में है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, लुकटी है, लेकिन जो अपना घर जला सकता हो वो मेरे साथ आ सकता है। तो गांधी को फॉलो करने के लिए भी आपको सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होना होगा, और गांधी सब कुछ कुर्बान करते हैं। अगर आप में से कोई कभी गांधी के साबरमती आश्रम में जाएगा अहमदाबाद में, तो वहां आपको वो आश्रम गांधी जी ने बनाया। उस आश्रम में गांधी जी के कुछ अनुयायी भी रहते थे। गांधी जी जब चंपारण आए, उन्होंने बिहार को देखा, बिहार की गरीबी को देखा, किसानों को, और जो मजदूरी, जो पट्टे पे लोग मजदूरी करते थे, भूमिहीन किसान, उनकी हालत को देखा। उन्होंने कहा कि भाई मेरे शरीर पे इतने वस्त्र क्यों, जब मेरे किसान के शरीर पर, मेरे मजदूर के शरीर पर वस्त्र नहीं है। उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। क्या इतना त्याग करना, इसमें कोई त्याग का जो बल है उसको साधारण माना जाए? उनके आश्रम में एक कमरा बनाया गया जिसमें की लोहे की बीम लगा दी गई। गांधी जी कभी उस कमरे में प्रवेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये लोहे की बीम जो लगाई गई है, क्या गांव में जो मजदूर है और जो गांव में जो किसान है, और जो मेरा समाज में, उनका गांधी जी का एक टर्म था कि समाज में विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा आखिरी व्यक्ति। इस टर्म को समझ रहे हो? विकास की दौड़ में पीछे खड़ा सबसे आखिरी व्यक्ति, जो उसके पास हो, मुझे उससे ज्यादा उपभोग करने की मतलब इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं उसके अधिकार के लिए, उसके न्याय के लिए, वो आगे बढ़े, इसके लिए मेरे जिम्मा है। उस कमरे में वो कभी नहीं गया, तो कमरा बंद रहता था। तुम समझ रहे बात को? तो इस तरह की सोच बनना, तुम लोग को तो खैर अभी आज मुन्ना भाई पिक्चर दिखाई गई। अगर तुम गांधी पिक्चर देखोगे, रिचर्ड एटनबरो की मूवी गांधी, फ्रेड किसले ने गांधी का रोल किया, 1983 में वो पिक्चर आई थी, और वो फिल्म 20 साल तक चलती रही। 20 साल तक सिनेमा घरों में वो पिक्चर चलती रही भारत में। उसको इतना दर्शकों का प्रेम मिला। आज तुम लोग चाहो तो घर जाकर उस पिक्चर को देखना, और वहां पर तुमको एक सीन दिखाई पड़ेगा फिल्म के बहुत शुरुआती दौर में ही, जब महात्मा गांधी को अवमानना के एक मामले में जज जो है वो दोषी ठहराते हैं, लेकिन चूंकि देख रहे हैं जज की जनता का भारी समर्थन है, तो वो उनको कहते हैं कि आप माफी मांग लीजिए, आपको हम छोड़ देंगे। गांधी बोलते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो बोलते हैं अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। बोलते हैं कि जेल भेज दो, ठीक है। तो बोलते अच्छा ठीक है, तुमको हम 1 रुपए का जुर्माना देते हैं ताकि तुमको बेल हो जाए और तुमको जेल नहीं जाना पड़े। गांधी बोलते हैं कि मैं 1 रुपए का दंड नहीं भरूंगा, मुझे जेल भेज दीजिए।
समझ रहे हो? तो ये इस तरह का यही चीज किया बात में अन्ना हजारे ने। जब अन्ना हजारे को पुलिस ने इजाजत में कोर्ट में कहा गया कि भाई बेल दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी को मानता हूं, मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, मुझे जेल भेज दो। तो जेल भेज, जब गांधी को जेल भेजा गया, गांधी कमजोर हुए और मजबूत हुए। लेकिन आपके अंदर ये भावना का होना कि भाई मैं मजबूती के साथ, सच के साथ टिका रहूंगा, डटा रहूंगा, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और इसके लिए बहुत परिश्रम लगता है। देखने में गांधी जी कमजोर लगते थे ना कमजोर, हाँ, शरीर उनका बहुत पहलवान जैसा था क्या? लेकिन तुम लोग ये मान के चलो कि गांधी का जो इच्छा शक्ति थी, संकल्प शक्ति थी, उससे ज्यादा मजबूत, मतलब किसी पहलवान या किसी बड़े से बड़े शरीर से बलिष्ठ व्यक्ति के पास भी उस तरह का संकल्प शक्ति नहीं हो। अच्छा, अभी एक और फैशन हुआ शुरू कि महात्मा गांधी के विशाल व्यक्तित्व को छोटा करके दिखाने का प्रयास करना। कई बार व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में तरह तरह के उलझुल सामग्री भेजी जाएगी कि महात्मा गांधी जो है वो इस देश के लिए सही, या किसी धर्म विशेष के लिए। गांधी कभी किसी को वैष्णव जन तो देने के लिए पीर पढ़ाई जाने रे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो एक धागे में सबको पिरोते हैं। Getting my point? And this country, or rather I should use the term that this world has to return to Gandhi all the time, whenever they will move away from Gandhi. हिटलर गांधी से बहुत दूर था, लाखों लोगों को उसने मरवा डाला, ज्यूस को, जर्मनी में लाखों ज्यूस को मरवा दिया गया। वो इतिहास का, मानव इतिहास का एक काला अध्याय। और गांधी ने कहा था कि एक आंख के बदले दूसरी आंख लेते जाओगे अगर, तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। आज कहा जाता है कि भारत में जो ये कहेगा वही भारत में रहेगा। कोई बोलता है कि 15 मिनट दो, हम सब खाली कर देंगे। हाँ, मतलब ये क्या करना चाहते हैं? ये हम लोग को आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि ये लड़ाई का फायदा मिले। वो कहते हैं, किसी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर ये फलाने लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये लोग घुस करके हमारे घर की बहन बेटी को ले जाते, ये करते वो करते, डराते हैं। क्योंकि डर के रहोगे तो उनकी राजनीति चलेगी, और मिल के रहोगे तो फिर उनकी राजनीति का कोई महत्व नहीं है। उसको तो दंगा करवाना है, दंगा हो जाएगा। दंगा हो जाएगा तो फिर कहाँ किसका कितना वोट है, वहां उसका उतना सीट। हमारे इलाके में इतना हिंदू वोट है, हमारे इलाके में इतना मुस्लिम वोट है। उनको समझ रहे बात को। और नौजवान पीढ़ी, युवा सर पे कपड़ा बांधते हैं, कोई ऑरेंज बांधेगा, कोई ग्रीन बांधेगा और सौगंध दिखाएगा, कोई मतलब खुदा कसम, कोई राम कसम। हाँ, यू गेटिंग माय पॉइंट? और तुम ही लोग बेवकूफ बनते हो कि नहीं बनते हो? बाइक में बंदे भरवा दिया, उसके रैली में चला गया लड़का। हाँ, अरे अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं है। वो लोग आपस में कहीं उनके लेसन्स में कहीं कोई, उसमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उनके जो लेसन्स हैं, आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कहीं आपस में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ लड़ाई पड़े हुए हैं। हाँ? और ऐसी चीजों में उलझा के रखना जिससे देश क्या हो जाए, पीछे हो जाए। ठीक है। और अंग्रेज क्या चाहते थे? हम लोग आपस में प्रेम से रहें कि लड़ते रहें? फूट डालो और ये फूट डालो राज करो खत्म हो गया क्या अंग्रेज जाने से? आज भी वही चल रहा है। ठीक है, फूट डालो और राज करो। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि कहाँ पे मस्जिद बन जाए, कहाँ पे मंदिर बन जाए। अरे भाई, मस्जिद मंदिर बना लोगे, देश आगे बढ़ जाएगा। हाँ,
कैसे कहां पर युवाओं को रोजगार मिले, कैसे मरीजों को इलाज मिले, कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे बेहतर साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हो, और कैसे गांधी के उस आखिरी व्यक्ति को इंसाफ मिले जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा है। उसको सोचो ना। हाँ, तुम भव्य मंदिर की, भव्य मस्जिद की बात सोचते हो, देश को उसी में उलझाते हो। देखो, मेरी बात का अर्थ किसी राजनीतिक अर्थ के रूप में बिल्कुल नहीं लेना। मैं समान रूप से एक बराबर सबको दोषी मानता हूं। जो पहले थे वो भी, जो अभी है वो भी, वो लोग ये बांटने का काम करते हैं। कोई दूध का दूल्हा नहीं है, और हम लोग बंटते हैं इसलिए हम लोग भी दूध के दूल्हे नहीं है। तो यही संदेश है गांधी का कि हमें एकजुट होना है। हमें, अच्छा, गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं। गांधी बात करते हैं कि कैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गांधी के डेफिनेशन में लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। गांधी के डेफिनेशन में हस्तकरघा है, बुनकर है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, और गांधी के डेफिनेशन में क्षमा भाव है। में से कुछ लोग ब्रांड एम्बेसडर टीम में है क्या? हाँ, कुछ लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर टीम में। क्या बात हुई थी हम लोग की कि अगर कोई तुमको अपना, अगर कोई पलट के तुमको किसी ने अब्यूज कर दिया, तुमको किसी ने अब्यूज कर दिया, तो तुमको उसको मनोरोगी मानते हुए क्षमा देना है। जो बुद्ध कहते हैं क्षमादान महादान, वो मनोरोगी है। जैसे वो पिक्चर में वो जो पान का पीक थूकता है, वो क्या है? पान का पीक थूकने वाला क्या है? वो मनोरोगी है, उसको इलाज की जरूरत है, ये सुनो। लेकिन उसका इलाज झगड़ा करके नहीं होगा। ठीक है, अभी किसानों ने आंदोलन किया, किसानों के आंदोलन को देश का समर्थन मिला, लेकिन सरकार कमजोर पड़ रही थी। लेकिन किसान लोग के कुछ लोगों को सरकार ने कोशिश किया है, जैसे भी किया, जो भी हुआ, दिल्ली में आकर के उत्पाद करवा दिया। उत्पाद से क्या हुआ? किसान का आंदोलन मजबूत हुआ, कमजोर हुआ? कमजोर हुआ। समझ रहे बात को? तो अहिंसा जब तक है तब तक तो आप मजबूत है, और जब हिंसा आई तो क्या हो गया? कमजोर। ठीक है, तो गांधी से आप, दुनिया से आप गांधी को निकालोगे, दुनिया विनाश की ओर जाएगी। इतना परमाणु बम बना लिया गया है कि दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। एक बार नहीं, 150 बार इतना बम बना लिया। क्या जरूरत है इतने बम की? हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं दुनिया को? क्या जरूरत है परमाणु बम बनाने की? तो गांधीवाद के प्रति दुनिया को आना ही पड़ेगा, और हमें गांधी के आदर्शों को अपने मन विवेक में बसाने के लिए हमारे पास ये स्कोप होना चाहिए कि जीवन में हम गांधी को उतार, उससे दृढ़ता आती है। आपको एक मैन विदाउट एनी प्रिंसिपल, जो एथिकल डिलेमा, अगर कोई मैनेजमेंट के छात्र हैं यहाँ पर, तो आपको एक टॉपिक एथिकल डिलेमा का होगा, एथिक्स का होगा, कि जब वैचारिक रूप से आपको निर्णय लेना हो तो क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसका निर्णय कैसे लेते हैं आप अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कंपनी के लिए, कंज्यूमर के लिए। जो गलत है क्या उसका साथ हम दे सकते हैं? वो देखते नहीं थे इस पिक्चर में संजय दत्त को हर जगह डिलेमा में कौन साथ दे रहे थे? हाँ, गांधी जी आके साथ दे रहे। ठीक है, जब उसको नहीं समझ में आ रहा है तो गांधी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इसमें इसका सही तरीका क्या हो सकता है। हाँ? जो अपने से पद में छोटे की इज्जत नहीं कर रहा हो, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सही नहीं है ना। वही गांधी का आखिरी व्यक्ति, समझ रहे हो? तो मैं इस चीज को हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति समान और हर जीव जंतु समान अधिकार रखते हैं। धरती पे उतना ही उनका भी हक है कि नहीं? तो इसलिए गांधी मानते थे कि धरती जो हमें मिली है ये धरोहर है, किसकी? अगली पीढ़ी की।
और हमको देना है किसको? अगली पीढ़ी को। तुमको किसी ने दिया, अब तुमको सौंपना है अगली पीढ़ी को। तुम ही बर्बाद कर दो, तुम ही इतना पोल्यूशन कर दो, तुम ही सब कुछ तबाह कर दो। तो आज की जो समस्या है, हर एक समस्या पे गांधी ने उसी वक्त कह दिया, उसी वक्त कह दिया। और जब हिंदुओं की बस्ती पर मुस्लिमों ने बस हमला किया बांग्लादेश में, तो नोआखली, गूगल पे सर्च करना, नोआखली में हिंदुओं की बस्तियों पर मुस्लिमों ने हमला किया और सब हथियारों, खूनी हथियार, पूरा एकदम खून बच गया वहां पर, मार काट, बच्चों को मार रहे। गांधी वहां निहत्थे पहुंच गए, सबने मना किया कि नोआखली में वहां पर सबकी आंखों में खून उतरा हुआ है, आप वहां नहीं जा सकते हैं। गांधी वहां निहत्थे पहुंच जाते हैं और जहां हजारों की भीड़ है वहां खड़े हो जाते हैं कि अगर किसी एक को भी छुआ तो पहले मेरे को छूना होगा। समझ रहे बात को? और जब किसी हिंदुओं ने हमला किया किसी मुस्लिम इलाके में, गांधी वहां भी पहुंच गए और वहां आमने सामने में बैठ गए नोआखली में कि जब तक हिंसा बंद नहीं होगी एक दाना अनाज का मैं नहीं लूंगा, जब तक कहीं पर भी कोई हिंसा होगी मैं एक दाना अनाज नहीं लूंगा, मर जाऊंगा यहीं पर। जो कसाई था वहां का कहते हैं, जो नोआखली से मर्डर किया था, वो आकर के गांधी के पास हथियार रखते थे, रोता रहा कि गांधी मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने कत्ल किए। तुम वो समझ नहीं सकते हो क्या दौर रहा होगा। तो मेरे दादाजी ने मुझे चिट्ठी दिखाई, गांधी जी ने जवाब भेजा था। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी को पत्र लिखते थे और गांधी उनको जवाब भेजते थे। गांधी जी का पत्र लिखो, कोई उनको लिखो तो जवाब देते थे। बहुत ही मतलब विशाल हृदय है। तो इसलिए मैं गांधी को व्यक्ति के रूप में नहीं, एक मानव के रूप में देखूंगा। और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण, मैं सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आप गांधी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते जिस तरह का। और वो सही कहा था जब आइंस्टीन ने कहा कि दुनिया यकीन नहीं करेगी कि कोई ऐसा मनुष्य भी पैदा हो सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों से गांधी को देखा। और जो इंग्लैंड, जिसने गांधी से लड़ाई हो रहा था, जब इंग्लैंड में गांधी गए तो वहां के लोगों का दिल जीत लिया था। जहां गए वहां लोगों का दिल जीत लिया। तो इसलिए मैं अब अपने मन के उद्धार तुम लोगों से व्यक्त कर चुका हूं। हो सकता है तुम लोगों को अच्छा लगा हो और हो सकता है तुम्हारे मन में गांधी के प्रति थोड़ी श्रद्धा जगी हो। तो थोड़ा आज अध्ययन करना और हो सके तो वो जो मूवी गांधी है वो देखना, पता चलेगा तुमको। एक और मूवी देखने लायक, द मेकिंग ऑफ महात्मा, इंग्लिश में है, हिंदी का ट्रांसलेशन मूवी भी है, द मेकिंग ऑफ महात्मा। और ये मूवी जो है ये श्याम बेनेगल ने बनाई। और ये मूवी गांधी के गुजरात से साउथ अफ्रीका जाने से शुरू होती है। जब वो गुजरात से साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉम्बे बार एसोसिएशन में वो वकील है और वो साउथ अफ्रीका एक मुकदमे के सिलसिले में उनको बुलाया जाता है और अच्छा पैसा मिलता है, इसलिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। और वहां पे जाके किस तरीके से भेदभाव, तुम लोग सब कहानी सुने हो, ट्रेन के डिब्बे से जो गांधी को फेंका जाता है। तो महात्मा गांधी बने कैसे? 39% नंबर लाने वाला एक साधारण सा बालक, जिसका मार्क्स तुम लोग से भी कम आया था, वो इतना महामानव कैसे बना? ठीक है, तो ये कोई पैदाइश महामानव नहीं होता है कि पैदा ही हुए थे दृढ़ संकल्प के साथ। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के अंदर वो धीरे धीरे आता है मनोभाव। मैं आज जो कुछ भी हूं धीरे धीरे गढ़ा हूं और हो सकता है आने वाले दिनों में और बदलूंगा।
तुम आज जो कुछ भी हो वो धीरे धीरे तुम वैसे तैयार हुए हो, आने वाले वर्षों में तुम और बदलोगे, नहीं बदलोगे, इवॉल्व होगे। जैसे कली जो है वो सबसे पहले बंद होती है, धीरे धीरे खिलती है। तो तुम लोग अभी पूर्ण रूप से खिल चुके हो क्या? नहीं, अभी तो तुमको बहुत खिलना बाकी है, और जब बहुत खिलोगे उसके बाद आपकी आप ही होते होते मुरझाओगे। समझ रहे हो बात को? तो अभी तो तुम्हारे पूरे खिलने की जर्नी बाकी है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुरझाने की जर्नी बाकी है। तो कैसे गांधी बने? द मेकिंग ऑफ महात्मा, सेकेंड मूवी। फर्स्ट मूवी तुमको कौन सा पता है? गांधी। वो अपने आप में एक वर्ल्ड मास्टरपीस, ऑक्सफोर्ड अवार्ड, और ऑक्सफोर्ड एक अवार्ड नहीं मिला, मल्टीपल ऑक्सफोर्ड अवार्ड मिला। ठीक है, तो तुम उस मूवी को, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जब तुम लोग उस मूवी को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में। थोड़ा कई बार कहा जाता है कि क्योंकि वो मूवी एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश फिल्म मेकर लोगों ने मिलकर बनाई, तो वो उनके नजरिए से गांधी को देखा गया है, लेकिन बहुत बैलेंसिंग का काम डायरेक्टर ने, रिचर्ड अटनबरो ने किया है, और बहुत अच्छी मूवी बनी। तो उसको तुम लोग देखोगे। और श्याम बेनेगल की दूसरी मूवी कौन सी मैंने बताई? द मेकिंग ऑफ महात्मा। और मन लगने वाली मूवी तुम लोग देख चुके हो। ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।